हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे जो कि प्रमेय नंबर 7 है। देखिए, ये जो प्रमेय है वो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में सिद्ध करने के लिए नहीं देगा, लेकिन इस पे जो सवाल है वो आपका बन सकता है, ठीक ना। जैसे कि अरिक का जो एग्जाम्पल नंबर जो 6 है उसको अगर आप देखेंगे तो ये इसी प्रमेय पर आधारित है और उसकी जो प्रश्नावली 7.2 है उसमें का 5वां क्वेश्चन तथा और भी एक आध दो क्वेश्चन है जो इसी जो प्रमेय है इसी पर आधारित है ना। तो हम इस वीडियो में इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे तथा जो आपका 6C है, डॉक्टर मनोहरी बुक का जो प्रश्नावली 6C है उससे पहले के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सबको इस वीडियो में हल करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। यस, मेरा नाम है लक्ष्मी नारायण यादव और स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्कूल में। आइए इस प्रमेय का कथन देख लेते हैं, फिर हम इसको सिद्ध करेंगे। बोल रहा है कि यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कोण पर लंब डाला गया हो, ठीक ना। कोई समकोण त्रिभुज है, ऐसे यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कोण पर लंब डाला गया हो, ठीक ना। कोण AC है, यहाँ पे समकोण से यहाँ पे एक लंब डाला गया है, इसको मैं D बोल दे रहा हूँ। लंब डाला गया हो तो सिद्ध कीजिए कि लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज, लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं, है ना। तो हमें इसमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज और ये दूसरा वाला त्रिभुज बन रहा है ADB और BDC, ये त्रिभुज जो है वो आपस में समरूप है, ये हमें सिद्ध करना है। तथा साथ ही साथ हमें ये भी सिद्ध करना है कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं, है ना, ठीक। और उसके बाद से दूसरा पॉइंट इसमें और दिया हुआ है कि यह भी सिद्ध कीजिए कि लंब का वर्ग, जो लंब हमने BD खींचा हुआ है, लंब का वर्ग कोण के दो भागों की लंबाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। हमें यह सिद्ध करना है कि जो BD है इसका जो स्क्वायर होगा AD गुणे DC के बराबर होगा, है ना। तो ये प्रमेय का कथन आपको याद होना चाहिए और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको हो सकता है कि पूछे जा सके, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है किसी भी त्रिभुज के लिए। आप 11th में चले जाएंगे, 12th में चले जाएंगे, फिजिक्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, है ना। तो आइए इस प्रमेय को सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद से हम एग्जाम्पल करेंगे, ठीक। चाहे तो इस कथन को लिख सकते हैं, चलिए, ठीक। तो इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे सबसे पहले, उसके बाद से हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ऐसे कोई भी एक समकोण त्रिभुज ऐसे, ठीक है। और इस समकोण त्रिभुज का नाम क्या रखेंगे? ABC और यहाँ से एक लंब खींचा गया है, B से एक लंब खींचा गया है ऐसे कोण AC पर, इसको मैं D बोल दे रहा हूँ, है ना। तो अगर लंब खींचा गया है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों जो कोण होंगे वो 90-90 अंश के होंगे, है ना। तो चलिए क्या सबसे पहले लिखते हैं, दिया है ना। क्या दिया हुआ है इस प्रमेय में? दिया है कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज ABC में जो BD है वो लंब है किस पर? AC पर, है ना। इतना दिया हुआ है, क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि पहला कि त्रिभुज ADB समकोण त्रिभुज BDC, त्रिभुज BDC, है ना। ये सिद्ध करना है। दूसरे नंबर पे हमें सिद्ध करना है कि जो ये त्रिभुज होगा वो भी मूल त्रिभुज के समरूप होगा और ये भी त्रिभुज होगा वो भी मूल त्रिभुज के समरूप होगा। तो मैं ये ऐसे कह सकता हूं कि समरूप त्रिभुज ABC, हाँ भाई, ये वाला जो त्रिभुज है इसके समरूप है ना। और ये वाला इसके समरूप हो जाए तो ये वाला इसके समरूप होगा ही, है ना। देखो, हमें सिद्ध करना है कि ADB समरूप होगा BDC के, ठीक है। और उसके बाद से दूसरा स्टेप सिद्ध करना है, मूल त्रिभुज कौन था? ABC ही था ना। तो ABC
समरूप, इसमें से कोई एक त्रिभुज अगर हो जाएगा तो दूसरा वाला अपने आप ही हो जाएगा, है ना। ये पहला नंबर सिद्ध करना है। दूसरा नंबर क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि जो BD है, BD इसका स्क्वायर जो होगा वो AD गुणे DC के बराबर होगा, है ना। ये हमें सिद्ध करना है। अब इसके बाद से हमें रचना उचना करनी नहीं है इसमें कुछ, ठीक। डायरेक्ट उपपत्ति करते हैं, उपपत्ति देखते हैं। उपपत्ति, है ना। देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ कोण का ही खेला खेला जा सकता है ना। भुजाओं का तो कोई सवाल ही नहीं है कि कौन भुजा किसके बराबर है, किसके अनुपात के बराबर है। हाँ, हम कोण के रूप में थोड़ा बहुत देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं कोण का नाम रख दे रहा हूँ, है ना। ये वाला जो कोण है इसका नाम 1 रख दिया हूँ, कोण 1। और ये वाला जो कोण होगा उसको 2, इसको कोण 3 और इसको कोण 4, है ना, आसान बनाने के लिए, ठीक है। आप ऐसा अगर कोई क्वेश्चन देगा तो उसमें भी नाम रख सकते हैं, है ना। तो ये कोण 1, 2, 3 और 4, ठीक है। हमें सबसे पहले सिद्ध करना है कि ADB जो होगा BDC के बराबर होगा, सॉरी समरूप होगा, है ना। ये हमें सिद्ध करना है। फिर उसके बाद से सिद्ध करना है कि इन दोनों में से कोई एक त्रिभुज जो है ABC के समरूप है। बस सिंपल, कहानी खत्म, है ना। तो क्या करेंगे, अगर किसी तरह से तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर मिल जाए तो हम बोल सकते हैं भुजा समरूपता से कि वो जो तो दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप है। या फिर किसी तरह से तीनों कोण बराबर मिल जाए, है ना, तो भी हम बोल देंगे कोण समरूपता से कि भाई दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है ना। तो हमारे हिसाब से तो ये देखने पे लग रहा है कि कोणे बराबर मिल सकता है, क्योंकि भुजा नहीं दिया है कि कौन किसके बराबर है, कौन किसका अनुपात दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया है नहीं। आप जब प्रमेय का कथन देखेंगे तो उसमें कुछ नहीं दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे हम ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से दो जो कोण है इन दोनों त्रिभुज में वो आपस में बराबर हो जाए। अगर दो कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, है कि नहीं है, ठीक ना। तो हम सब कुछ जितना भी खेलेंगे वो किसके अकॉर्डिंग खेलेंगे, कोण के, है ना। कोण को देखकर हम सब कुछ हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखिए त्रिभुज ABC में देखेंगे तो कोण 2 और कोण 3 इन दोनों को जोड़ूंगा तो 90 अंश मिलेगा, है ना। तो ध्यान से देखिए, मैं ले रहा हूं त्रिभुज ABC को, उसमें लिख रहा हूं त्रिभुज ABC में, है ना, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 अंश। कहेंगे कैसे, तो ये आपका बन रहा है और कोण B जो है समकोण है और कोण B 2 और 3 से मिलके ही बना है, ये टोटल 90 अंश है। तो कोण 2 प्लस कोण 3 मिलके 90 अंश होगा ही, है ना। तो कोण 2 प्लस कोण 3 जो है वो 90 अंश लिख दे रहा हूं और इसे बोल रहा हूं समीकरण 1, है ना। सबसे पहले मुझे ADB और BDC को समरूप सिद्ध करना है, तो इसको मैं ले रहा हूं, है ना। इसके बाद पहला नंबर त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज BDC में, है ना, इसमें ले रहा हूं। ध्यान से देखिए ADB और BDC में, ठीक। अगर इस ऊपर वाले त्रिभुज में देखेंगे तो कोण 2 और कोण 1, कोण 2 और कोण 1 इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो भी 90 मिलेगा। भाई अगर ये वाला आपका 90 है तो इन दोनों का योगफल भी तो 90 के बराबर होगा, है ना। तो भाई मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखिए तो लिखूंगा इसमें जो होगा वो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना होगा 90 तथा कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा 90। होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या करें। हाँ, अब यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 वो 90 के बराबर है और कोण 2 और कोण 3 भी 90 के बराबर है। तो हम एक काम करते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। इस समीकरण नंबर क्या कर लें 2, इसे समीकरण नंबर 2 कर लीजिए और इसे समीकरण नंबर 3 कर लीजिए, ठीक है। अब लिखते हैं समीकरण 1 प्लस 2, है ना, समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस 2। समीकरण 1 में से 2 को घटाइए तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90। 2 को घटाइए इसमें तो माइनस कोण 1 माइनस कोण 2 बराबर माइनस 90। ये कट गया 0, है ना, 2 से 2 कट गया, ये उधर जाएगा तो कोण 3 और कोण 1 आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, है ना। कोण 3 और कोण 1
आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक ना। कोण 3 कोण 1 के बराबर हो गया, ठीक। यहां से देख लीजिए, अगर यहां से देखेंगे फिर हम करते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 3, 1 2 3, यहां पे ध्यान से देखना बाबू, ठीक ना। देखिए मैंने क्या बोला है कि कोण 2 कोण 3 जो है वो 90 अंश के बराबर है, ठीक ना। और कोण 1 और कोण 2 वो भी 90 अंश के बराबर है। तो मैंने इसमें से इसको घटाया तो कोण 1 जो है वो कोण 3 के बराबर मिला, है ना। देखो कोण 1 जो है वो कोण 3 के बराबर हुआ, तो ये वाला कोण इसके बराबर है ना। और ये दोनों कोण जो आपस में बराबर हैं, मतलब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप ही बराबर होगा, है ना। तो कोण 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप हो जाएंगे। पक्का है ना, समझ में आ रही बात, ठीक है, ठीक। लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि वो भी बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये आप लिखेंगे कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90, और जो समीकरण तीसरा है उसको घटाइए, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर भी 90, ये घट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तो 3 से 3 कट जाएगा, ये जो कोण 2 मिलेगा वो कोण 4 के बराबर हो गया, ये भी कट जाएगा ना, और ये उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। कोण 2 और कोण 4 आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। देख लूँ यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो भाई, इतना हो गया, कोण 2 और कोण 4 आपस में बराबर हो गया, तो ये 2 वाला ये 4 वाला बराबर हो गया, ठीक है। तो कोण 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 समरूपता से, कोण 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 समरूपता से त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC, है ना। पहला हमने प्रूफ कर लिया, देख लीजिए भाई। देखो कोण 3 जो है वो कोण 1 के बराबर है, कोण 3 इस त्रिभुज का, कोण 1 इस त्रिभुज का, ये दोनों बराबर हो गए। और कोण 2 जो है वो कोण 4 के बराबर है ना, कोण 2 जो है कोण 4 के बराबर है। इस त्रिभुज का कोण 2 इस त्रिभुज के कोण 4 के बराबर है ना। और ये दोनों 90 अंश के हैं, तो तीनों कोण आपस में बराबर हो गए ना। तो कोण 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 समरूपता जो कि हमने पढ़ा दिया है आपको, है ना, उसके हिसाब से कोण 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 समरूपता के हिसाब से जो होगा त्रिभुज ADB होगा BDC के समरूप होगा, ठीक ना। ये इतना हो गया, तो हमने ये वाला जो है वो प्रूफ कर लिया, ठीक है। दूसरा नंबर चलते हैं। दूसरा नंबर हम फिर क्या करेंगे, देखिए कोई सा भी त्रिभुज उठा लीजिए, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में, अब इसको इसके समरूप सिद्ध कर देते हैं। तो ये वाला इसके समरूप है और ये वाला इसके समरूप हो जाएगा, तो ये दोनों समरूप होंगे, तो भाई ये भी तो उसी के समरूप होगा। नहीं समझ में आ रही है बात ना, अभी समझ में आ जाएगी वो। ADB इसको लिया हमने और ABC को लिया, इस वाले त्रिभुज को और ये जो मूल त्रिभुज है, इन दोनों को हम समरूप सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों को अगर आप समरूप सिद्ध कर लेंगे तो भाई ये वाला इस पूरे के समरूप होगा, तो ये जो पूरा होगा इसके समरूप नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों खुद ही आपस में समरूप है, ठीक है। समझ में आ गई बात, हाँ। चलो आज यहाँ पे इसमें देखते हैं क्या है। जो कोण 1 है वो किसके बराबर, जो देखो कोण 1 जो है वो उभयनिष्ठ है, कोण 1 बराबर कोण 1 उभयनिष्ठ है कि नहीं है, ठीक। और जो कोण 2 है वो कोण 4 के बराबर है। तो ये जो है दोनों त्रिभुज जो है, देखो इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, दोनों में कोण 1 जो है वो उभयनिष्ठ है कि नहीं है ना। और कोण जो 2 है कोण 4 के बराबर है, कोण 2 कोण 4 के बराबर है ना। और कोण D बराबर कोण B, है ना। ये लिख देंगे समकोण, ठीक। तो कोण 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 समरूपता, कोण 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 समरूपता को AAA समरूपता भी बोला जाता है। तो AAA समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC। और ऐसे भी समरूप हम बोल सकते हैं, ADB के सिवाय कौन बच रहा है, BDC, त्रिभुज BDC, है ना। तो ये जो तीनों त्रिभुज हो गए वो क्या हो गए, आपस में समरूप हो गए। उधर वाला दिख रहा है,
चलो ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई हैं, है ना। तो ये पहला वाला हमने प्रूफ कर लिया। चलिए दूसरा वाला प्रूफ करते हैं। नोट कर लीजिए, इसको नोट हो गया, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। ठीक, दूसरी उपपत्ति देखते हैं जो बी डी का स्क्वायर है ए डी गुणे डी सी के बराबर कैसे है। ठीक, तो चलो भाई आ जाओ, हमें काम करते हैं। देखो इसका स्क्वायर चाहिए, ये 2 बार होना चाहिए, है ना। तो हम एक काम करते हैं, ए डी बी और बी डी सी को लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज, दूसरा वाला प्रूफ कर रहे हैं, ठीक ना। त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज बी डी सी में, भाई दोनों समरूप है। दोनों क्या है? समरूप है ना। अगर दोनों समरूप है में क्या लिख सकता हूं, ए डी बट्टे में, देखो ए डी बट्टे में डी बी बराबर डी बी बट्टे में, इन दोनों का दूसरा उठाओ डी सी, है ना। ऐसे लिख सकता हूं ना। कैसे लिखते हैं? दोनों त्रिभुज समरूप लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इन दोनों त्रिभुजों को अगर मैंने समरूप लिखा है तो ए डी गुणे बी डी, सॉरी ए डी बट्टे में बी डी, है ना, ए डी बट्टे में बी डी बराबर डी बी बट्टे में डी सी। इसका 2 प्रथम उठा रहा हूं तो इसका भी 2, फिर उस एक को छोड़कर इसके 2 लास्ट वाले और इसके 2 लास्ट वाले, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। फिर ये गुणा कर लेते हैं, है ना। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, डी बी मिलकर डी बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो डी बी स्क्वायर बराबर ए डी गुणे डी सी। ये नहीं लाना था जो बी डी है, इसको सही कर लेते हैं। बी डी का स्क्वायर बराबर ए डी गुणे डी सी, लो ये भी आ गया, है कि नहीं है, ठीक ना। तो बहुत ही आसान था, ठीक। तो नोट कर लीजिए, ये प्रमेय सिद्ध करना आपको आए या ना आए, पर इसका कथन जो है वो आपको याद होना चाहिए कि जो इसका स्क्वायर होगा, जो लंब खींचा गया, इसका स्क्वायर जो होगा, दोनों जो कर्ण हैं, जो कर्ण जो 2 भाग में किए गए हैं, उनके गुणनफल के बराबर होगा, है ना। तो आइए इस प्रश्नावली, जो प्रश्नावली 6C है, उसके सभी एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे प्रश्नावली 6C पे। तो क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल 1 है वो आपका बोल रहा है कि निम्न आकृति में यदि PQ जो है वो RS के समांतर है तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज POQ समरूप होगा SOR के, है ना। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि ये वाली जो रेखा इसके समांतर है, यानी क्या दिया हुआ है कि जो PQ है वो समांतर किसके है? RS के। अगर PQ समांतर RS के है तो जो कोण P होगा कोण यस के बराबर होगा, है ना, समांतर। तो कोण P जो होगा वो कोण यस के बराबर हो जाएगा, है ना। कोण P कोण यस के बराबर हो गया, ठीक। कैसे? एकांतर कोण है ये, एकांतर कोण, है ना। और जो कोण Q होगा वो कोण R के बराबर होगा, कोण Q जो होगा वो कोण R के बराबर हो गया। ये भी सेम लॉजिक, एकांतर कोण, है ना। और जो कोण POQ है, कोण POQ है वो बराबर होगा कोण कोण SOR के, कोण SOR के। इसे क्या लिख देंगे? इसे लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, है ना। ये शीर्षाभिमुख कोण होता है, ठीक। अब देखिए ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर, तो 2 त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हो गए। तो कोण 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 समरूपता से, तो कोण 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 समरूपता से, कोण 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 समरूपता से जो त्रिभुज POQ है वो समरूप होगा त्रिभुज किसके? SOR के, है ना। और ये हमें सिद्ध करना था। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, इसे नोट करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपका दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। तो एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो बोल रहा है कि चित्र में कोण P का मान ज्ञात करना है ना। 2 त्रिभुज दिए गए हैं ABC और RPQ,
है ना। और इसमें भुजाओं का मान भी दिया हुआ है, जो कोण त्रिभुज ABC है उसमें दो त्रिभुजों में के जो दो कोण है उनका भी मान दिया हुआ है। ये आपका 80 है, ये आपका 60 है, तो ये आपका जो कोण C होगा वो कितना होगा, 40 अंश का हो जाएगा, है ना भाई। 40 और 60 मिलके 100 और ये 80 180 अंश का हो जाएगा। तो कोण C जो होगा वो कितने अंश का हो जाएगा, 40 अंश का हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो मेरे हिसाब से तो समरूप है। क्यों? क्योंकि इनकी संगत भुजाएं हैं, उनका अनुपात जो है वो बराबर है ना। देखिए AB की जो संगत भुजा है अगर ये RQ होगी तो इन दोनों का अनुपात 1/2 होगा, ठीक। उसी तरह से AC भुजा की अगर संगत भुजा RP होगी तो इसका भी अनुपात 1/2 होगा। और BC भुजा की संगत भुजा अगर PQ हो तो इसका भी, इन दोनों का अनुपात भी 1/2 ही होने वाला है ना। तो मेरे ख्याल से तो ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है ना। पर सवाल ये है कि इसमें कोण, कौन सा कोण किसके बराबर होगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन है, ठीक। तो अब देखिए कैसे इसको हम लिखेंगे, है ना। लिख रहे हैं सबसे पहले देखो AB बट्टे में AB बट्टे में क्या लिखेंगे हम, RQ। AB बट्टे में RQ बराबर AB बट्टे में RQ बराबर BC बट्टे में PQ या QP, है कि नहीं है। AB बट्टे में ये QP हो जाएगा बराबर CA बट्टे में PR। देखो ये सब अनुपात बराबर है भाई। AB बट्टे में RQ, AB बट्टे में RQ जो है ये, इन दोनों का अनुपात 1/2, फिर इसका और इसका अनुपात 1/2 और इसका अनुपात 1/2, ये तीनों बराबर हो गए, है ना। तो इससे बोल सकते हैं हम कि त्रिभुज ABC जो होगा, यहाँ पे लिख लेंगे भुजा समरूपता से, भुजा समरूपता से, भुजा समरूपता से बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो होगा वो समरूप होगा किसके, त्रिभुज RQP। तो हम बोल सकते हैं कि जो कोण P होगा, कोण C के बराबर होगा। और कोण C कितने अंश का है, 40 अंश का। तो कोण P बराबर कितना हो जाएगा, 40 अंश, है ना। ये पॉइंट पकड़ लीजिए, ये क्वेश्चन खलास, ठीक ना। हमें देखो AB के बाद BC, तो ABC त्रिभुज बराबर RQP, क्योंकि ये दोनों कॉमन है ना, तो एक ही बार लिखेंगे ना, तो RQP। समझ में आ गई बात, है ना। तो ये एग्जाम्पल नंबर दूसरा था। आइए चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल नंबर तीसरा देखते हैं। बोल रहा है कि दी हुई आकृति में OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD है, तो दिखाइए कि कोण A जो है वो कोण C के बराबर है और कोण B जो है वो कोण D के बराबर है ना। हमें क्या करना है, कोण A को कोण C के बराबर करना है और कोण B को कोण D के बराबर करना है। और ये वाला जो कोण है इसके बराबर होगा भाई शीर्षाभिमुख कोण है ना। चलिए आ जाइए, क्या करें, दिया हुआ है उसको उठाते हैं। OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। A को C के बराबर करना है ना। जब A को C के बराबर करना है तो A और C वाले को एक साथ लो, और B और D को बराबर करना है, B और D वाले को एक साथ लो। तो OA इसको इधर लाया, OC बराबर OD अपॉन OB, है ना। ये इतना बराबर हो गया भाई। तो OA बट्टे में OC, ठीक है, और OD बट्टे में OB, है कि नहीं है। देखिए ध्यान से, OA और OC, ठीक है, ये वाला और ये वाला एक साथ, और ये वाला और ये वाला एक साथ है ना। और इन दोनों का जो है अनुपात बराबर है। क्लियर है, इतना हो गया, है ना। तथा कोण AOD बराबर कोण COB, है ना, है कि नहीं है, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गए। तो यस समरूपता से, है कि नहीं है, मैंने बताया इससे पहले वाली वीडियो में।
भुजा कोण भुजा समरूपता से, है ना। दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात, इसका अनुपात इसके बराबर और इसका अनुपात इसके बराबर, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और एक उन दोनों के बीच का बनने वाला कोण जो है वो आपस में बराबर हो गए। तो ये जो दोनों त्रिभुज होंगे वो क्या होंगे, समरूप होंगे, होंगे ना। ठीक है, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए जो है वो सी के बराबर है, तो त्रिभुज ए, बी जो है वो डी के बराबर है, ओ बराबर हो गया, तो ए ओ डी जो समरूप होगा त्रिभुज सी ओ बी के होगा। किसके होगा, सी ओ बी के होगा, है ना। तो जो ए होगा वो सी के बराबर हो जाएगा, ओ के बराबर है, बी डी के बराबर है कि नहीं है। लिखने का तरीका ध्यान से सुनेंगे, ठीक ना। जो सिद्ध करना होता है उसके हिसाब से लिखते हैं, वो तो जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा त्रिभुज है, उसको कैसे लिखना है ना। देखो ए ओ डी है और सी ओ बी है ना, तो इसको अगर लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डी, देखो ए ओ डी और सी ओ डी, है ना, तो जो ए होगा वो सी के बराबर हो जाएगा और जो ओ के बराबर ही है ही, और जो डी होगा वो बी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण सी होगा और कोण बी बराबर कोण डी होगा, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर तीसरा हो गया, समझ में आ गई बात, है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर चौथा देखते हैं। बोल रहा है कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर ऊंचाई पर हो तो 4 सेकेंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करनी है ना। तो हम बना लेते हैं, यहाँ पे एक खंबा मान लीजिए ऐसे है और इसकी जो लंबाई है वो 3.6 मीटर है ना। 3.6 मीटर जो लंबा है ये आपका क्या है, खंबा है, और बल्ब यहाँ पर लगा हुआ है ना। खंबा कितना भी बड़ा हो बल्ब से लेना देना है हमें। बल्ब ये जो है 3.6 मीटर ऊंचाई पर है ना। जो लड़की है वो यहाँ पे खंबे का जो आधार है यहाँ से चलना प्रारंभ करती है इधर की तरफ मान लीजिए, है ना, और जो है वो 1.2 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है और 4 सेकेंड तक चल रही है ना। तो अगर चली गई दूरी निकालूं, दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणे समय, है ना। तो d बराबर t कितना है, 4 सेकेंड है और उसका जो चाल है वो 1.2 है ना। तो d बराबर कितना मिलेगा, 4.8। ठीक, तो ये लड़की मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चली आई और ये जो दूरी हो जाएगी वो कितनी होगी, 4.8 मीटर। ठीक, ये यहाँ पे चली आई मान लीजिए, है ना। बोल रहा है कि उसकी जो लंबाई है वो 90 सेंटीमीटर है। तो 90 सेंटीमीटर मान लीजिए लड़की इतनी बड़ी सी है ना। और ये 90 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो आप किससे गुणा करोगे, 100 से भाग देंगे, है ना। तो ये कट जाएगा तो आपका 0.9 मीटर आ जाएगा। ठीक, तो ये जो आपका मिलेगा 0.9 मीटर मान लीजिए लड़की की लंबाई थी, है ना। इसकी छाया कैसे बनेगी, ये जो बल्ब है इसे प्रकाश किरण, बहुत सारी प्रकाश किरण निकलेंगी। एक ये जो प्रकाश किरण है वो यहाँ से आएगी और ऐसे ये टकरा कर यहाँ चली जाएगी, है ना। इसके बाद से इसके नीचे जितनी भी प्रकाश किरणें मिलेंगी वो सब टकराएंगी, इधर चली आएंगी और इसकी छाया इतने में बन जाएगी। इसके ऊपर जो प्रकाश किरणें आएंगी वो तो यहाँ पे वो आपका उजाला दिखाएंगे, है ना। तो इन्हीं दोनों के बीच में क्या बनेगा, इस लड़की की छाया बनेगी, है ना। इसी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो इन दोनों त्रिभुजों का नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी डी और ये ई, है ना। ई जो है वो दोनों में कॉमन है, देखो इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में। इस वाले त्रिभुज को मैं बोल दे रहा हूँ अल्फा, है ना, और ये जो दूरी है इसको क्या बोल दे रहा हूँ, एक्स। क्या बोल दे रहा हूँ, एक्स। तो मैं देखिए अब इसे चाहें तो त्रिकोणमिति तो आपका आगे होता है, चाहें तो इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। देखिए कैसे, देखो ये वाला कोण बी जो है कोण सी के बराबर है, दोनों 90 अंश का है। कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ है, तो दो कोण, अगर दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो गए तो ये वाला कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुज जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, समरूप, है ना। तो जब समरूप हो जाएंगे तो मैं समरूप के नियम से लिख दे रहा हूँ, समरूपता से, समरूपता से क्या मिलेगा आपको, ये जो है वो ए बी बट्टे में इसकी संगत भुजा ये, ठीक है, डी सी बराबर ये टोटल, भाई इसके त्रिभुज में ले रहे हैं ना हम, तो बी ई बट्टे में सी ई
होगा कि नहीं होगा, है ना। इसकी संगत भुजा ये और इस पूरे की संगत भुजा ये छोटी वाली भुजा, है ना। इतना हो गया ए बी। तो ए बी कितना है, ए बी जो है वो 3.6 है और डी सी कितना है, डी सी है 0.9 है ना। तो ये 0.9 हो गया बराबर बी ई कितना है, बी ई जो देखो 4.8 प्लस एक्स है, तो 4.8 प्लस एक्स और पूरे के बट्टे में सी कितना है, सी एक्स है ना। अच्छा ये अगर ऊपर नीचे 10 का गुणा करें तो ये 10 इससे ये 10 हट जाएगा और 9 चौके 36 आएगा, ये 4 होगा, ठीक ना। और x का गुणा करेंगे तो ये 4x बराबर 4.8 प्लस x मिलेगा, ये x इधर आएगा तो ये 3x हो जाएगा, 3x बराबर 4.8 तो x बराबर 4.8 बगे 3, है ना। तो 3 एकम में 3, 1 छत्री 18, 1.6 मीटर, है ना। तो उसकी जो छाया होगी वो 1.6 मीटर के बराबर होगी, है ना। तो ये तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन थे, तो मैंने इसको जल्दी जल्दी में आपको समझा दिया। तो प्रश्नावली के क्वेश्चन हम बिल्कुल डिटेल में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं प्रश्नावली 6C में, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।